अब देखिए हम आज बताएंगे आप सबको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, हमने यहाँ पे पहचान तो लिखा ही है, इससे आपको कंडीशन ये मालूम हो जाएगा ये कौन सा टेंस है कौन सा टेंस नहीं है। ठीक है, हमने पहचान में क्या लिखा है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, आ है, ई है। ठीक है, अब देखिए पहला नियम क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आज हम बताएंगे आप सबको। यहाँ पहला नियम क्या है आपका, पहला नियम मान लीजिए। ठीक है, यानी इसमें क्या है, अगर वाक्य प्रश्न वाचक हो तो और वाक्य में सबसे पहले क्या आया हो तो वहां पे हम हेल्पिंग वर्ब HELPING हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। और अगर वाक्य एक वचन हो तो वहां पे हम हैज का प्रयोग करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए हमने नियम में क्या लिखा है, अगर वाक्य प्रश्नवाचक हो तो और वाक्य में सबसे पहले क्या आया हो तो वहां पे हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं और अगर वाक्य आपका एक वचन हो तो वहां पे हम हैज का प्रयोग करेंगे ना। देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले क्या है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, क्या राम स्कूल जा चुका है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या राम स्कूल जा चुका है, तो राम आपका क्या है, एक वचन है। यहाँ सबसे पहले हैज, फिर राम, फिर क्या होगा यहाँ पे गॉन टू स्कूल। ठीक है, ये हुआ आपका हैज राम गॉन टू स्कूल। ठीक है, तो हैज क्या है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है आपकी, राम क्या है, सब्जेक्ट है यहाँ पे, गॉन टू क्या है आपका मेन वर्ब है और स्कूल क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इतना समझ में। अब यहाँ पे मान लीजिए अगर कोई भी वाक्य दिया होता है, जैसे मान लीजिए फिर से मान लीजिए वह क्या वह पत्र लिख चुका है। ठीक है, क्या हुआ, पत्र लिख चुका है। तो यहाँ सबसे पहले देखिए ये क्या है, WH फैमिली में आ जाएगा ये आपका। ठीक है, वह क्या है आपका सब्जेक्ट है, पत्र क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, लिख चुका है क्या है आपका मेन वर्ब है। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या होगा, सबसे पहले हैज, फिर ही, लिखना क्या होगा, राइट रोट रिटर्न ए लेटर, सॉरी रिटर्न द लेटर, ये है आपका हैज ही रिटर्न द लेटर। अब यहाँ पे होता है, जैसे मान लीजिए क्या वह एक पत्र लिखता है, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे होता क्या वह एक पत्र लिख चुका है। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, हैज ही रिटर्न ए लेटर, ये होता है हैज ही रिटन ए लेटर।
है। अब इसमें क्या है, एक पत्र है, इसमें एक पत्र है, इसमें केवल पत्र लिख चुका है, ठीक है, केवल पत्र। अब इतना नहीं मालूम है कितना पत्र है कितना नहीं पत्र है, लेकिन उसने क्या दिया है, एक पत्र, इसलिए यहाँ पे ए का प्रयोग हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे नियम है, आपको हम दूसरा बताएंगे इसका। अगर वाक्य प्रश्न वाचक हो तो और वाक्य में सबसे पहले, देखिए हमने क्या लिखा है, अगर वाक्य प्रश्नवाचक हो तो और वाक्य में सबसे पहले क्या आया हो, क्या आया हो, तो क्या आया हो, और वाक्य बहुवचन हो तो वहां पे हम सबसे पहले हैव का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या है, अगर वाक्य प्रश्नवाचक हो तो और वाक्य में सबसे पहले क्या आया हो और वाक्य आपका बहुवचन हो तो वहां पे हम हैव का प्रयोग करते हैं। फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए हमने यहाँ पे आपका नियम लिख दिया है, अगर वाक्य प्रश्नवाचक हो और वाक्य में सबसे पहले क्या आया हो तो और वाक्य आपका बहुवचन हो तो वहां पे हम हैव का प्रयोग करेंगे, फिर हम वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसमें क्या है, हैव, हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले अगर वाक्य आपका बहुवचन है तो यहाँ पे हैव का प्रयोग, अगर एक वचन है तो यहाँ पे हैज का प्रयोग, फिर हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए क्या मैं क्या मैं जा चुका हूं। अब देखिए क्या मैं जा चुका हूं, तो सबसे पहले देखिए यहाँ क्या होगा, मैं क्या है आपका बहुवचन, इसलिए यहाँ पे हैव, फिर आई क्या होगा, थर्ड फॉर्म क्या होगी, गो गेट गान, ठीक है, हैव आई गान, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हैव का प्रयोग हुआ है, फिर सब्जेक्ट का, फिर हम मेन वर्ब, इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है आपका, आई सब्जेक्ट है और गान क्या है आपका मेन वर्ब है, ठीक है। ये हुआ आपका। अगर मान लीजिए कोई भी वाक्य होता है, जैसे मान लीजिए, अब देखो जैसे क्या वे आ चुके हैं, अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, क्या वो आ चुके हैं, तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आप लिखिए, यानी हैव, क्या होगा, हैव दे कम केम कम, ये है आपका COME, ठीक है, ये होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कम केम कम, ठीक है, ये होगा, यानी सबसे पहले देखो हेल्पिंग वर्ब आपका है ये हैव, सब्जेक्ट, ये क्या है आपका मेन वर्ब, ठीक है, इतना समझ में। अब यहाँ पे हम खा चुके हैं, क्या हम खा चुके हैं। अब देखो सबसे पहले हैव
बी क्या होगा, हैव ही ईटन, ठीक है, हैव बी ईटन, EATEN, ईटन, थर्ड फॉर्म इसमें लगेगा, ठीक है। क्या हम खा चुके हैं, तो हैव बी ईटन, समझ में आया इतना। अब यहाँ पे कोई बात बोला जाता है, जैसे क्या, मान लीजिए यहाँ पे बोला जाता है क्या, तुमने इसे किया, क्या तुमने इसे किया है, क्या तुमने इसे किया है, मान लीजिए इसमें क्या बोला जाता है, क्या तुमने इसे किया है, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या है इसमें, और तुमने क्या है आपका बहुवचन है, तो यहाँ क्या होगा, हैव, हैव, ठीक है, हैव, फिर यू, हैव यू, ठीक है, डन, हैव यू डन, फिर क्या होगा, हैव यू डन इट, ठीक है, ये हुआ आपका, क्या तुमने इसे किया है, तो हैव यू डन इट, क्या समझे, समझ में आया आप सबको। अब यहाँ कोई भी बात बोल दिया जाता है, जैसे मान लीजिए क्या वह एक पत्र लिख चुके हैं। अब देखिए सबसे पहले क्या होगा, हैव, फिर दे, रिटर्न ए लेटर, ये है आपका, ठीक है, हैव दे रिटन ए लेटर। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए अगर कोई पूछता है इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, तो आप किसको बताएंगे, हेल्पिंग वर्ब ये है आपका हैव, ये क्या है सब्जेक्ट, रिटन क्या है मेन वर्ब, ये लेटर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये हुआ आपका, ठीक है। अगर हमारी वीडियो आप सबको अच्छी लगती है तो आप कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए।